हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन हमने पाथफाइंडर से उठाया है और ये चैप्टर है इम्पल्स एंड मोमेंटम। इसका बिल्टअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आज उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। अगेन हर बार की तरह मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग वीडियो पॉज करिए, पॉज करके एक अपना फेयर ट्राई दीजिए, देन यू कैन लुक एट माई सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, आई होप आपने वो ट्राई करा होगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें एक अरेंजमेंट दे रखा है और उसके बारे में कुछ हमें कहानियाँ बता रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M 15 kg दैट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ये 15 kg का है प्लैंक, ये 1 kg का ब्लॉक और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ठीक है, आगे देखते हैं। द ब्लॉक इज कनेक्टेड टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द प्लैंक विद द हेल्प ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 500 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन द फिगर। ये बोला है कि इससे स्प्रिंग को आपने अटैच कर रखा है। स्प्रिंग का कोफिशिएंट स्टिफनेस कोफिशिएंट है ना, ये आपको दे रखा है 500 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द ब्लॉक इज 0.5। ब्लॉक और प्लैंक के बीच में जो सरफेस है, इन दोनों का कॉमन सरफेस है, इनके बीच में 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। इनिशियली व्हेन द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v0 टुवर्ड द ऑब्स्ट्रक्शन। इफ द ब्लॉक स्टॉप्स ऑन द प्लैंक बिफोर रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टू द प्लैंक, फाइंड द वेलोसिटी v0 और आपको g की वैल्यू 10 लेके चलना है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसको आपने दिया वेलोसिटी v0, तो हो क्या रहा है कि ये थोड़ा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा थोड़ा सा, तो स्प्रिंग इसको भी धक्का लगाएगा, तो ये पूरा सिस्टम आगे चल रहा होगा। ये दोनों लोग मिल के आगे चल रहे होंगे, स्प्रिंग थोड़ा सा दब गया होगा। ठीक है, तो कहता है कि जब एक बार प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे आया ये ब्लॉक, तो उसके बाद ये दोबारा जाएगा नहीं। मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हुई एक बार तो कंप्रेस ही रह गई, दोबारा अपने नेचुरल लेंथ में नहीं आ पाई। ये है क्वेश्चन। तो हमें v0 बताना है कि आपने वो v0 कितना दे रखा है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं सारे पॉइंट को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट को लिखने का प्रयास किया मैंने। ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन थी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में नेचुरल लेंथ पे था ये v0 स्पीड आपने दे रखा था, ये m कैपिटल M यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मैंने लगाया LMC मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इस सिस्टम को माना मैंने, m और कैपिटल M को एक सिस्टम मान लिया और मैंने यहाँ लगा दिया LMC। हाँ ठीक है सर, क्यों लगाया उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, दोनों का अलग अलग FBD बनाया है। अगर मान लो कि जो स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन x डैश हो गया किसी मोमेंट पे, तो x डैश जो है वो इधर स्प्रिंग फोर्स kx ब्लॉक पर इधर लगेगा, वेज पर इधर लगेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा दिखा दिया है यहाँ पे सही कर लेता हूँ, यहाँ पे इधर लगेगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स आप देख पा रहे हैं कि अगर सिस्टम मानेंगे तो ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ब्लॉक राइट में आपने इधर दिया था उसको, तो एफ के फ्रिक्शन इधर लग रहा काइनेटिक, तो उसका रिएक्शन पार्ट इधर आ जाएगा। अगेन आप इस सिस्टम को देखें तो ये इंटरनल फोर्सेस की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सिस्टम का लीनियर मोमेंटम x में कंजर्व कर देता हूँ। तो शुरुआत में mv0 था, बाद में दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो कॉमन वेलोसिटी v हो गई। यहाँ से मैंने कॉमन वेलोसिटी v निकाल लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आप समझना कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक इस कंडीशन में रुक गया है। रुक गया किसके रेस्पेक्ट में? प्लैंक के रेस्पेक्ट में। मतलब अब जो भी यहाँ पे होगा हिसाब किताब, अगर ये रुका हुआ है लेकिन स्प्रिंग दबा हुआ है, स्प्रिंग दबा हुआ है तो स्प्रिंग इसको दबाएगा इस तरफ, फिर भी ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो क्या कर रहा है, उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। अब चूंकि ये रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो अब जो फ्रिक्शन आएगा, जब ये दोनों साथ साथ फाइनली चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन आपका स्टैटिक नेचर का होगा। आई बात समझ? मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे जब फाइनली चल रहे थे तो यहाँ पे kx इधर लग रहा था, उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन आया। और आपका यहाँ पे चूँकि ये जस्ट वहाँ रुका था, और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो बस Fs को हमने क्या कर दिया है, kx को के बराबर किया। Fx खुद किसके बराबर होगा? म्यू टाइम्स mg, क्योंकि नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। बस यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यू म्यू एम जी बाई के है। अब मैंने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम पे। अब उसमें दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन काम कर रहा है काइनेटिक, और दूसरा कौन है, स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, और ये दोनों मिलके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे अगर आप फ्रिक्शन का वर्क डन देखें, अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, फ्रिक्शन का वर्क डन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप ग्राउंड पे बैठकर दोनों पे अलग अलग फोर्स निकाल लें, वर्क डन निकाल लें, इस पे ब्लॉक पे निकाल लें और इस पे निकाल लें प्लैंक पे, तो दोनों का जो नेट वर्क डन आएगा ग्राउंड फ्रेम में, और अगर मैंने वही वर्क डन प्लैंक के फ्रेम में कर दिया ब्लॉक पे, तो जो वर्क डन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ये आपका फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो मैंने इसको ये जो लिखा है ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में लिखा है, क्योंकि हमने माना था कि स्प्रिंग फाइनली कितना कंप्रेस हो गया एक्स। तो अगर ये इनिशियल कंडीशन ब्लॉक यहाँ पे था तो आप देख पा रहे हैं अगर कंप्रेस हुआ है तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में कितना आगे गया है, एक्स अमाउंट आगे गया है। तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है कि फ्रिक्शन का वर्क डन ब्लॉक पे जो होगा वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में एक्स आगे गया है, फ्रिक्शन पीछे लगा है, तो यहाँ पे वर्क डन माइनस एफ के टाइम्स एक्स हो जाएगा। और वर्क डन बाई स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर इन द स्प्रिंग हो जाएगा, जो कि माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो हाफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इनिशियल से ब्लॉक चल रहा था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। उसके बाद बेटा कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि अब एक कैलकुलेशन है, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू म्यू एम जी बाई के रख दिया है बस इधर उधर, और v की वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, v की वैल्यू यहाँ से, ये जो हमने निकाला था v की वैल्यू एम वी नॉट अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, उसको मैं फर्दर यहाँ पे ला के रख देता हूँ, फिर सॉल्व वॉल्व करता हूँ, सारी वैल्यूज़ निकालता हूँ, तो मेरे पास v नॉट की ये वैल्यू निकल के आती है म्यू टाइम्स जी √3m स्मॉल m प्लस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम टाइम्स के है आपका स्टिफनेस कांस्टेंट। सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, आप रखोगे पुट करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।